हेलो एवरीवन। क्लास हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्पुटम एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसका केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिज़िकल एग्जामिनेशन, इन सभी एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हमारा एक और टॉपिक यहाँ पर लास्ट टॉपिक है जो कि बच रहा था, अबाउट कल्चर्स एंड सेंसिटिविटी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कल्चर ऑफ स्पुटम एंड इसकी सेंसिटिविटी टेस्टिंग। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा है कल्चर के बारे में मैंने आपको कुछ बताए थे, क्योंकि कल्चर कौन से कल्चर मीडिया पे करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको कुछ फाइंडिंग्स बताई थी। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था। साइटोलॉजिकली एग्जामिनेशन करना आपको सिखाया था कि कैंसरस एंड नॉन कैंसरस स्टेजेस में किस तरह से आप साइटोलॉजिकली एग्जामिन करते हैं स्पुटम को। ठीक है, तो यहाँ पर हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कल्चर एंड सेंसिटिविटी क्या है। कल्चर हम परफॉर्म करते हैं, आपको पता ही है, किसी भी सैंपल को ग्रो कराने के लिए उस सैंपल के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, फंगाई, कोई भी पैथोजन प्रेजेंट है तो उसको ग्रो कराना किसी भी कल्चर मीडिया पर, उसको हम बोलते हैं कल्चर करना, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और आइडेंटिफाई करने के बाद में हम पता कर सकें कि ये जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, यानी किसकी वजह से वो कॉज हो रहा है। इसके अलावा बात करते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी को मेनली हम एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट आप बोल लीजिए या AST बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर हमको करना क्या होता है, यहाँ पर हमको डिटरमाइन करना पड़ता है एंटीबायोटिक्स के बारे में कि कौन सी एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली उस एक पैथोजन पे एक्ट कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, कि हम किसी भी पेशेंट को, जैसे मान लीजिए हमें कंफर्म भी हो जाए कि ठीक है इसको क्लॉस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन है, या मान लीजिए स्टेफाइलोकोकस का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेफाइलोकोकस की किसी भी स्ट्रेट का इसको इन्फेक्शन हुआ है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का हुआ है या अदर जो भी होते हैं, लेकिन हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है टॉलरेट करने की एंटीबायोटिक्स के, वो डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन। तो हो सकता है किसी एक पर्सन के अंदर अगर स्टेफाइलो का इन्फेक्शन है तो हम उसको पेनिसिलिन दें तो उसको फ़ायदा करे। किसी एक को सेम वही स्टेफाइलो का ही इन्फेक्शन है, फिर भी उस पर वो एंटीबायोटिक फ़ायदा नहीं करेगी। तो ये बात हो सकती है, ये पॉसिबल है। तो इसलिए हमें नहीं पता है कि किसकी बॉडी में किस बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। तो इसका पता लगाने के लिए ही हम परफॉर्म करते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, क्योंकि ऐसे ही ब्लाइंडली हम किसी को भी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हैं। अब पहले के टाइम पर या जो नॉर्मली जो गली में या ऐसे कोई डॉक्टर्स होते हैं, जब आप कोई इन्फेक्शन दिखाने जाएं, ज़ुकाम बुखार है, तो वो आपको एक पुड़िया बना कर के ढेर सारी मेडिकेशन दे देंगे। कई सारी एंटीबायोटिक उसमें होंगी, उसमें एजिथ्रोमाइसिन भी होगी, एमिकासिन भी होगी, उसमें क्लैरिबिड भी होगी, कई सारे एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन दे देंगे। उससे आप ठीक भी हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने कई सारी एंटीबायोटिक दी है। आप तुरंत ठीक हो सकते हैं उससे, या थोड़ा टाइम बाद ठीक हो सकते हैं, यानी कि एक ओवरऑल देखा जाए तो आप ठीक तो हो जाएंगे उसके
अकॉर्डिंग। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आप ठीक हो जाएं, बट एक्स्ट्रा जो आपको एंटीबायोटिक का डोज दिया गया जिसका कोई काम भी नहीं था, क्योंकि उस बैक्टीरिया को मान लीजिए एक एंटीबायोटिक ने किल किया होगा या दो, ठीक है, बट वो लंबी डोज भी चलाते हैं और वो कई सारी एंटीबायोटिक चलाएंगे। तो इसकी लिए आपके बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि इन्फेक्शन ठीक हो गया है एक ही से, पर जो आपको दो एक्स्ट्रा दी गई इसकी वजह से आपकी बॉडी उस एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगी। फिर कभी इन फ्यूचर अगर सच में आपको ज़रूरत पड़ी उस एंटीबायोटिक की, मान लीजिए उसने क्लैरिबिड दे दी और एजिथ्रोमाइसिन, दो का कॉम्बिनेशन उसने चलाया, आपको जो इन्फेक्शन था वो एजिथ्रोमाइसिन से ठीक हो गया, पर उसने फालतू में क्लैरिबिड आपको दी। क्या पता इन फ्यूचर कभी आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन होगा और तब आपको जब ये टेस्टिंग करवानी पड़ेगी देखने के लिए या दवा लेना पड़ेगा, तो जब आप अजीथ्रो या क्लैरिबिड दोनों लेंगे तो अजीथ्रो तो आपने खाई है, उससे ठीक हुआ था, हो सकता है वो उस बैक्टीरिया पे असर ना करे जो आपकी बॉडी में है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अजीथ्रो ने असर नहीं किया, आप मूव करेंगे क्लैरिबिड पे, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन है। लेकिन आपकी बॉडी पर क्लैरिबिड भी असर नहीं करेगी अनफॉर्चुनेटली। आप देखेंगे तो क्लैरिबिड भी बेकार है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि आपको दिया गया है इन्फेक्शन में, एक सेंसिटिव है दूसरी भी सेंसिटिव जो है रेजिस्टेंट है आपकी बॉडी के अगेंस्ट में, तो ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। और कभी इन फ्यूचर ऑपरेशन या इस तरह की कंडीशन हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सभी एंटीबायोटिक बेअसर हो जाती हैं, सभी रेजिस्टेंट हो जाती हैं, कोई असर उसकी बॉडी पे नहीं पड़ता है। ऐसे में आपको एक प्रिसाइज मेडिकेशन आप टेस्ट करके उस डॉक्टर को बता सकते हैं कि ये इनके इस बैक्टीरिया पे असर कर रही है, तो वो डॉक्टर जब उसी को प्रिस्क्राइब करेगा, उसी को ही जब भेजेगा देगा पेशेंट को, तो वो उस पर असर करेगी, प्लस दूसरा कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी नहीं होगा। तो सेंसिटिविटी टेस्टिंग का जो मेन पर्पज़ है वो यही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में सेंसिटिविटी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी का प्रिंसिपल। तो कल्चर का तो मतलब मैंने आपको अभी बताया ही है कि कल्चर मीडिया पर एक वेल डेवलप्ड कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी बताती है कि उस ग्रोथ जो कि ग्रोथ आई है कल्चर करने पे, किसी भी कल्चर पे, चाहे वो ब्लड का हो, यूरिन का हो, स्टूल का हो, स्पुटम, यहाँ तो बेसिकली हम स्पुटम की ही बात कर रहे हैं। तो वो जो कल्चर पॉजिटिव आया है, जो कल्चर ग्रो करके दिया है, उस पर कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है यानी काम कर रही है, कौन सी रेजिस्टेंट है यानी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल असर नहीं कर रही है, और कौन सी एंटीबायोटिक है जो पार्शियल इनहिबिशन दिखा रही है यानी थोड़ा बहुत काम कर रही है और थोड़ा बहुत नहीं, यानी काम चलाऊ टाइप की है। तो इसमें आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प कराता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए इसके या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहली चीज़ तो ये कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करेगा, किस वजह से इन्फेक्शन हुआ है इस बात का कंफर्मेशन आपको देगा, ठीक है। फिर आपको सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक आप इस बैक्टीरिया के लिए असरदार हो सकती है, ठीक है। फिर आप डिटेक्ट करोगे कि कौन सी इसमें से रेजिस्टेंट है उसकी बॉडी पर, उस बैक्टीरिया के लिए तो मान लीजिए 5-6 हैं कोई, अब जैसे मान लीजिए आपको एंटेरोकोकस बैक्टीरिया की बात मैंने बताई है, डिप्लोकोकस, उसके लिए पेनिसिलिन यूज़ होती है, तो आप पेनिसिलिन ले लेंगे, 4-6 ऐसी एंटीबायोटिक ले लेंगे जो यूज़ होती हैं। अब आप जब उस पर कल्चर करके देखेंगे तो आपको
उनमें से भी सभी में ग्रोथ नहीं आएगी, कुछ पे आएगी। तो आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि इनमें से कौन सी उसकी बॉडी पर असर कर रही है अच्छे से, ठीक है, और जिससे आप बच जाएंगे एक अननेसेसरी अनयूटिलाइज्ड एंटीबायोटिक को यूज़ करने से, यानी फालतू की एंटीबायोटिक आपको नहीं देनी पड़ेंगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट को भी गाइड कर पाएंगे आप। डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जो कंडीशन हो जाती है ना, मैंने आपको बताया कि बहुत जब एंटीबायोटिक कोई खाता है तो वो इंसान एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इससे भी आपको ये चीज़ बचाएगी। हाँ, तो उसके लिए और कौन कौन से आप, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हुए, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं। स्पेसिमिन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग कैन बी कल्चर्ड, ठीक है, बट सबके लिए अलग अलग कल्चर मीडिया का यूज़ आपको करना है, ठीक है। कल्चर के प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो कल्चर को सबसे पहले तो आपको स्पेसिमिन कलेक्ट करना पड़ेगा। वो स्पेसिमिन किसी भी टाइप का, किसी भी फॉर्म का हो सकता है। इनोकुलेशन बनाएंगे, इसके लिए आप एक एप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड अगार है, मैकोंकी अगार है, चॉकलेट अगार है, क्लड अगार है, सैब्रॉड डेक्सट्रोज अगार है, जो कि सिर्फ यूज़ होता है फंजाई के लिए। आपको इंक्यूबेट करना है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि हमारे एक नॉर्मल इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है। आप इंक्यूबेट करेंगे 18 से 48 घंटे तक, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज़म 12 घंटे में ही अपनी ग्रोथ दिखा देते हैं, कुछ हैं जो 2-3 दिन, है ना, ऐसा टाइम लेते हैं। आप ऑब्ज़र्व क्या करते हैं, उस कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी, उसके शेप, साइज़, हेमोलाइसिस कितनी हो रही है, ऑर्डर को, पिगमेंट को, ये सब आप देखते हैं ताकि आप क्लियर कर सकें कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। फिर आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करके आप बता सकते हैं कि ये बैक्टीरिया पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके अलावा आप बायोकेमिकल टेस्ट जैसे कैटलेज, ऑक्सीडेज, कोगुलेज, एमआर टेस्ट, ये आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आप कंफर्म कर पाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी होता है, वाईटेक मशीन्स होती हैं। तो अगर वो, क्योंकि वो मशीन्स हर एक लेबोरेटरी में, हर एक माइक्रोबायोलॉजी की लैब में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इफ़ दे आर अवेलेबल यू कैन परफॉर्म ऑन दैट, इफ़ दे आर नॉट यू कैन परफॉर्म मैनुअली, ओके। नॉर्मली क्या है, अब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, किस तरह से ये सेंसिटिविटी के फॉर्म में एक्ट करेगा। तो एंटीबायोटिक कंटेन की हुई छोटी छोटी सी पेपर डिस्क हमारे पास होती हैं, जिसको हम बैक्टीरियल लॉन कल्चर पे जब ग्रोथ आ जाती है, पहले तो हम मान लीजिए हमने कल्चर किया, कल्चर का पूरे में करना है, कोई भी हमें पैटर्न फॉलो नहीं करना है। लॉन कल्चर का मतलब ही यही होता है, पूरे कल्चर मीडिया पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हमको कल्चर करना है। कल्चर करने के बाद में हमको क्या करना है कि छोटे छोटे जो हमारे पास डिस्क प्रेजेंट है एंटीबायोटिक के, उनको प्लेस करना है जगह जगह पर। ये अलग अलग मेथड में, अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे मेथड हैं, बट सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड होता है किर्बी बेउअर मेथड, ठीक है। किर्बी बेउअर मेथड जो होता है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है
कल्चर के ऊपर प्लेस करने के लिए कि कौन सी एंटीबायोटिक कितने डिस्टेंस पर कहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, इसके पहले ही हम लोग किर्बी पावर मेथड के बारे में डिस्कस करें। मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर को एक अच्छे कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल वीडियो कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस होती है 25,000। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टेकिंग एडमिशन इन दैट कोर्स you can contact us on given number on the screen. Okay, now we will talk about Kirby Bauer method of antibiotic sensitivity test. ओके क्लास, तो किर्बी बाउअर मेथड में हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमें कल्चर प्रिपेयर करना है, लॉन कल्चर, यानी पूरे कल्चर मीडिया पे हमको सैंपल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली फैलाना है। ठीक है, उसके बाद कल्चर जब सूख जाएगा यानी कि अगार सेट हो जाएगा तब हम बैक्टीरियल सस्पेंशन बनाएंगे 0.5 का। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड होता है, फॉरलैंड स्टैंडर्ड। ठीक है, 0.5 माइक्रो लीटर की कॉलोनी को हमको सस्पेंशन इसका बनाना है। ठीक है, और इसके बाद में पूरे पे फैलाना है। याद रखिएगा, जो यूज़ होता है कल्चर मीडिया फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट वो होता है म्यूलर हिंटन अगार। सेब्रोडेक्सट्रोज अगार होता है फंगाई के लिए, म्यूलर हिंटन अगार यूज़ होता है कल्चर सेंसिटिविटी को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमको अगार के ऊपर ही एंटीबायोटिक्स को प्लेस कर देना है। लगभग किनारे किनारे 6 एंटीबायोटिक्स हम रखेंगे और बीच में एक। यहाँ पर जो आपको मैंने इमेज दिखाई थी, हाँ, ये जो एंटीबायोटिक यहाँ आपको रखी हुई यहाँ पर दिख रही हैं, दो नहीं, जब हमको करना होता है तो पूरे में कल्चर करते हैं, हम पूरे में एंटीबायोटिक रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो नीचे वाली एंटीबायोटिक है उसके किनारे किनारे सब साफ़ हो चुका है, बैक्टीरिया, पूरा बैक्टीरिया क्लीन हो चुका है, यानी ये सेंसिटिव है। दूसरी वाली जो एंटीबायोटिक आपको दिख रही है वो पूरा क्लीन नहीं कर पाया है, वो आपको दिख रहा होगा कि बीच बीच में इसके में बैक्टीरियल ग्रोथ प्रेजेंट है, यानी कि वो रेजिस्टेंट है या पार्शियली सेंसिटिव है। ठीक है, फिर हम इसको 35 to 37 डिग्री के लिए 16 से 18 घंटे के लिए इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद जो जोन ऑफ इनिबिशन दिखता है, यानी कितना बैक्टीरियल ग्रोथ को उसने कम किया है, उसको जोन ऑफ इनिबिशन देखने के बाद में हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है जिसको रिपोर्ट में हमको देना होगा, कौन सी रेजिस्टेंट है ये भी हमको देना होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है किर्बी बाउअर मेथड ऑफ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। ठीक है, सेंसिटिव जो एंटीबायोटिक होगी उसका कैसा दिखेगा एरिया, लार्ज इनहिबिशन जोन दिखेगा, बड़ा सा इनहिबिशन जोन दिखेगा अगर, तो इसका मतलब एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, इफ़ेक्टिव है। इंटरमीडिएट में आपको मॉडरेट दिखेगा, थोड़े बहुत बैक्टीरिया मरे होंगे, थोड़े बहुत जिंदा होंगे, ऐसा आपको दिखेगा। प्लस इसमें इंटरप्रिटेशन हमको ये देना होता है कि ये एंटीबायोटिक काम तो कर रही है पर थोड़ा थोड़ा काम कर रही है, यानी अगर हमको बैक्टीरिया को किल करना है तो हमें ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी, डोज बढ़ा करके हमको देना पड़ेगा उस पेशेंट को ठीक करने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंट है, अगर पूरी तरीके से रेजिस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके एंटीबायोटिक की चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जोन ऑफ इनहिबिशन प्रेजेंट है,
या बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है। ये एंटीबायोटिक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट कंप्लीटली इनहिबिटेड है, यानी कंप्लीटली उस पे ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के रिज़ल्ट, कि वो इंटरमीडिएट है, सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। कुछ और भी मेथड होते हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किर्बी बउअर डिस्क डिफ्यूज़न बताया है, या फिर किर्बी बउअर मेथड, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है ये। इसके अलावा ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड भी होता है, आगार डाइल्यूशन मेथड भी होता है, ठीक है। ई टेस्ट होता है, इप्सिलोमीटर इसको बोलते हैं, और कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी आते हैं जैसे वाइटेक मशीन। तो इनका यूज़ भी हम करते हैं, बट वाइटेक क्या है कि हायर जो है क्लास की लैब्स में होता है, सब कहीं होता नहीं है। बाकी के जो ये मेथड्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ते हैं परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हमको जो मेथड यूज़ करना होता है वो करना होता है किर्बी बउअर मेथड। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। ये एग्जैक्ट पैथोजन को पहली चीज़ तो ये डिटेक्ट कर रहा है। ये हेल्प करता है एंटीबायोटिक को चूज़ करने में कि कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, कौन सी कैसी है, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज़म है जिसके लिए कई सारे ड्रग्स रेजिस्टेंट हो सकते हैं, उनका यूज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मिसयूज़ ना हो, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ ना हो उसका, कोई फालतू की एंटीबायोटिक ना खा ले, इसके लिए भी इसका यूज़ होता है। पेशेंट के आउटकम को इम्प्रूव करता है, ठीक है। प्लस इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि ये जो मेथड जो हम कल्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये 24 से 72 घंटे का टाइम लेता है, ठीक है। नॉर्मली ये टाइम लेता है बिकॉज़ पहले तो कल्चर आएगा। पहली चीज़ तो यही है कि सबसे पहले आप कल्चर करेंगे उस सैंपल का। जब ग्रोथ आएगी तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस पे तो पेनिसिलिन एक्ट करती है, ठीक है, तो लाओ फिर इस पे पेनिसिलिन रख के देखें, पेनिसिलिन के साथ साथ 2-4 और एंटीबायोटिक रख के देखें, फिर आप उसको 24 घंटे रखेंगे। 24 घंटे में तो कल्चर आएगा, दोबारा आप जब रखेंगे फिर 24 घंटे के लिए, तब आएगी जोन ऑफ इनहिबिशन दिखेगा कि कितने में ये फैल गया है, कितने में ये इनहिबिट कर पाया है, तब आप इससे क्लैरिफाई करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हो जाता है टाइम टेकिंग, तो इसको प्रेफर करते ही हैं उन कंडीशंस में जब ये बहुत नेसेसरी हो तब, अदरवाइज़ नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। बट आइडियल वे यही है कि आपको ये परफॉर्म करवाना पड़ेगा पेशेंट के लिए। प्रॉपर स्पेसिमेन का सिलेक्शन होना चाहिए, यानी अगर ब्रेन का इन्फेक्शन चेक करना है तो CSF का कल्चर होना चाहिए, यूरिन का होना चाहिए, स्पुटम का होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन किस टाइप का है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनका कल्चर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। फिर भी, और क्योंकि हमें इसको देखने के लिए कल्चर करना ज़रूरी ही है, वो नेसेसरी ही है, तो हमको करना ही पड़ेगा चाहे वो डिफ़िकल्ट हो या नहीं। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑल ओवर द बॉडी की इन्फेक्शन को देखने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन है
तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो दीज आर द टेस्ट ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इसी के साथ में आपका जो स्पुटम की एनालिसिस है, चैप्टर स्पुटम एनालिसिस, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग को बात करनी है वो है अबाउट नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड, क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, स्टूल एंड स्पुटम। और भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, आपके पास बहुत से ऐसे पेशेंट आएंगे जिनको लंबे समय से उनके घुटने में इन्फ्लामेशन होगा, उनके अदर बॉडी फ्लूइड्स का इन्फ्लामेशन होगा, अदर प्रोफाइल्स आपको करानी पड़ सकती हैं, है ना। तो उनके बारे में भी आपको इक्वली नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है, किस कंडीशन में क्या परफॉर्म करवाना है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।